Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography Standard 7th, chapter number 9, Agriculture. Students, this is the third part of this chapter. Please see the first and second part. In this lesson we are studying different types of agricultural activity. So let's start the remaining part of this chapter. Commercial farming. Extensive grain farming and plantation agriculture are the two major types covered under commercial farming. Students, this is the important farming. Okay, in this farming the farmer grow the product which we sell in the market. Okay, इस कमर्शियल फार्मिंग में स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें ग्रो की जाती है जिनसे बिज़नेस किया जा सके, जैसे उसको मार्केट में सेल किया जा सके, ठीक है, उसको मॉल्स में भेजा जा सके, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, फार्म साइज इज़ ग्रेटर देन 200 हेक्टर्स। मीन्स जो फार्म जिस फील्ड पे ग्रो किया जाती जो भी चीज़ है उसका साइज़ कम से कम जो है वो 200 हेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू लार्ज फार्म साइज एंड सप्रेस पॉपुलेशन इन द रीजन, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज़ कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड क्रशर्स. Pesticides are sprayed with the help of the helicopters और plant. अब इतने बड़े जो फील्ड में जो भी चीज़ें ग्रो की जाती है तो उनमें मशीन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि लैंड बड़ा होता है तो फार्मर ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, इसलिए मशीन्स का यूज़ तो करते हैं ताकि फार्मर्स कम यूज़ हो और जल्द से जल्द जो है चीज़ें ग्रो हो जाए, ठीक है। मोनोक्रॉप्स, ए सिंगल क्रॉप. Cultivation is the striking characteristic of these types of farming. The crops are wheat or corn. Besides this, barley, oats, soyabean are also cultivated to some extent. सो मतलब सिंगल क्रॉप जैसे कोई भी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीट हो गया, कॉर्न, इनकी कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है, और कभी कभी जो है वो ओट्स और सोयाबीन की भी कल्टीवेशन इस फील्ड में की जाती है, ठीक है। ये बड़े फील्ड होती है, ज़्यादा ज़मीन होती है, तो वो ज़्यादा ज़मीन होगी तो ज़्यादा ग्रो होंगे तो फिर से प्रॉफिट होगा, ठीक है। Next point, heavy capital investment is necessary for these types of farming since huge expenditures are needed for the purchase of machineries, fertilizers, pesticides, godowns, transport cost etc. जब बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन पर बड़ा कोई भी फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें मशीन्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं और उनको रखने के लिए गोडाउन की ज़रूरत होती है, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी उनको पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब बड़ी फार्मिंग होगी तो कैपिटल भी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट अटैक्ड बाय पेस्ट, लोकस्ट एक्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशन. अब ये जो बड़ी फार्मिंग होती है इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि अगर प्रॉपर उस फील्ड को वो पानी नहीं मिला तो वो सूखा पड़ जाता है, ठीक है, पानी प्रॉपर होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। फिर कुछ कीड़े वीड़े लग जाएंगे तो फिर फील्ड जो है वो ख़राब हो, जो ग्रो किए हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सपोज़ ये सब अच्छे से हो गया लेकिन कभी कभी मार्केट फ्लक्चुएट होती है, कभी महंगी चीज़ भी जो है चीप प्राइस में सेल करनी पड़ती है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू गिर जाती है। नेक्स्ट, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज़ कैरी आउट इन दी टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन. ऐसी फील्ड ज़्यादातर कहाँ पर होती है, जहाँ पर मिड क्लाइमेट होता है, ठीक है, मीडियम क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है मीडियम, ओके, वहाँ पर ये ऐसी फार्मिंग की जाती है, ठीक है।
Next is plantation farming. Farm size as plantation agriculture is 40 hectares or above. As plantation agriculture is practiced in hilly tract, use of machine is not possible and hence local manpower become important. See students, this farming is little as compared to the commercial farming, extensive farming. ओके, तो इस फार्मिंग में क्या होता है कि 40 हेक्टेयर्स तक की जो फील्ड है उसमें फार्मिंग की जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ ग्रो की जाती है, लेकिन इसमें मशीन्स नहीं यूज़ होती है, ठीक है, मशीन्स यूज़ नहीं होती, मैन पावर यूज़ होता है, ठीक है। द क्रॉप फॉर विच द जोग्राफिकल कंडीशन आर फेवरेबल is planted. This is a single crop cultivation practice too. This is also a single cultivation activity. स्टूडेंट्स एक फील्ड में जो है एक ही चीज़ ग्रो की जाती है, ठीक है। These types of agriculture does not reduce food grain, only commercial crops like tea, rubber, coffee, coconut, coca, spices etc. are planted. तो ये सारी चीज़ें ही इन फील्ड में ग्रो की जाती है, ठीक है, लाइक टी हो गई, रबर हो गई, कॉफ़ी, कोकोनट्स, ये सारी चीज़ें जो है प्लांटेशन फार्मिंग में होती है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग बिगन एंड स्प्रेड मोस्टली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. इट इज़ ए प्रैक्टिस इन द ट्रॉपिक्स. These types of farming require large-scale capital investment due to the long duration of crops, use of scientific method, exportable production, processing, etc. Student, these types of farmings require large scale of capital investment. Okay, money large scale पे जो है money use होती है, ठीक है, because in this farming we use scientific method, okay, and processing. We use long durations of crops, okay, that is why we need more capital investment, okay. Climate, manpower, deterioration of environment, economic and managerial problems are the major issues faced by these types of agriculture. इस फार्मिंग में जो है प्रॉपर वाटर फैसिलिटी मिलनी चाहिए. अगर प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं होगी, मैन पावर नहीं होगा, ठीक है, और अगर क्लाइमेट में चेंजेस होगी, एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, तो क्या होती है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जो भी ग्रो करते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है या फिर ख़राब हो जाता है, ठीक है. These types of agriculture is practiced in India and other South Asian countries, Africa, South and Central America, etc. इस तरह की जो फार्मिंग है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी रिफ़र की जाती है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो है इस टाइप की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मार्केट गार्डनिंग. मार्केट गार्डनिंग इज़ ए टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन developed in modern times. This has developed mainly as a result of urbanization and the ready market available in urban center. Farmer cultivate vegetable and other item in the vicinity of urban center to the cater to the demand of city dweller. These types of cultivation work on a principle of economy, demand and supply. The land holding is a small, use of irrigation, organic and chemical fertilizer, low investment, use of manpower, demand, market and use of technologies, etc. The characteristics of market gardening. Student, this types of farming is available near of the market, ओके, जहाँ पर मार्केट नज़दीक हो, ठीक है, जैसे कि शहर हो गए, शहर के नज़दीक है ये एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, ये गार्डनिंग की जाती है ताकि जो लोगों की डिमांड्स है वो जल्दी से जल्दी
पूरी हो सके, ठीक है। जैसे लोगों की डिमांड्स होती है वैसे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, मार्केट में जो है वेजिटेबल फ्रूट की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये फार्मिंग जो होती है या मार्केट फार्मिंग, यहाँ पर नियर बाय में ही ऐसे फार्म्स होते हैं जहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, और अदर आइटम्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्योंकि जो लोगों की जो डिमांड्स होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके, ठीक है। अब कुछ चीज़ों से जो है ये फार्मिंग को नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से अगर इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, हम अगर प्रॉपर उसमें उसकी देखभाल नहीं कर रहे उस फार्म की, तो भी होता है। मैन पावर सही नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, किसी भी फार्म में अगर हमें कुछ भी ग्रो करना है तो उसकी प्रॉपर हमें देखभाल करनी होती है, ठीक है। प्रॉपर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें, प्रॉपर पेस्टिसाइड स्प्रे करना होता है, ठीक है। मतलब जो भी जो स्टेप्स होते हैं एक फार्म को ग्रो करने के, वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, ठीक है। तो जो है एक अच्छी फार्मिंग होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन फार्मिंग, ओके। जो भी गार्डन जिसमें अलग अलग तरह के जो है प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा गार्डन जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट इज़ ए सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग. Fruit and flower are the major product of these types of farming. ओके, ये जो फार्मिंग होती है इसमें यही से अलग अलग तरह के जो है आपको प्लांट्स मिलेंगे, फ्रूट के प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। In these types of farming modern as well as traditional method are used. तो इस फार्मिंग में जो है जो पहले के टाइम से जो आज तक फॉलो किए जा रहे हैं मेथड वो भी यूज़ होते हैं, और अभी अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई है उस मेथड्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ फार्म इज़ स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज़ कैरी फॉर प्रॉपरली। सी, ये जो फार्म होता है जहाँ पर इन प्लांट्स को रखे जाते हैं वो छोटा होता है, लेकिन आपको हर तरह के प्लांट्स वहाँ पर मिलेंगे और उन प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से कैरी करके वो लोग रखते हैं और उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ एग्रो टूरिज़म। ये जो फार्मिंग होती है स्टूडेंट्स, इसमें जो है अलग अलग टूरिस्ट जो है विज़िट करते हैं हमारी फार्म्स को देखने के लिए, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर को देखने के लिए। एग्रो टूरिज़म इज़ ए न्यू फील्ड इन टूरिज़म इन द ट्रॉपिक्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर कल्टिवेटेड। अब ये जो जहाँ पर अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं कल्टीवेट होते हैं, ठीक है। हैंस देयर इज़ ए ग्रेटर स्कोप फॉर एग्रो टूरिज़म इन एग्रेरियन कंट्री। द रूरल लाइफ, लोकल कस्टम्स एंड कल्चर आर यूटिलाइज फॉर एग्रो टूरिज़म. स्टूडेंट्स, आवर कंट्री इज़ एग्रेरियन कंट्री, ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारी, ठीक है। तो हमारा जो नीड्स है वो एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है, ठीक है। सिटी dwellers are curious about the farmer's life and environment. Many of them visit rural areas just to see this. Agrotourism is financially beneficial for the farmer and his villagers. ठीक है, दूर दूर से लोग जो है इस फार्मिंग को देखने के लिए आते हैं। और ये जो एग्रो टूरिज़म जो है एग्रीकल्चर, वो बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जो विलेजेस में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर होता है, राइट। तो वो एग्रीकल्चर से अपनी जो है नीड्स पूरी करते हैं, ठीक है। Now students, as you can see in the figure 9.14,
two types of vegetables and fruit is given. Okay, one is a original one and second one is a artificial. Okay, so you have to take which one is a original. Okay, and you have to cancel it which one is a आर्टिफिशियल मीन्स जो फ्रूट जो है इंजेक्शन के थ्रू ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स के थ्रू ग्रो किए जाते हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाए. ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो साल के 12 महीने मिलते हैं. वो कहाँ से आते हैं? तो वो ऐसे ही इंजेक्शंस के थ्रू ग्रो किए जाते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. After the discussion, you may have realized that those fruit and vegetables that look fresh and attractive may not have been ripened using proper methods. At times, in order to get the produce earlier, artificial chemicals, pesticides are employed profusely. This facilitate quicker production and the produce appear fresh and attractive. As I explain you students, कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिना सीजन्स के भी मार्केट में आते हैं. तो ऐसे फ्रूट्स जो है एंड वेजिटेबल्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? तो वो उनमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, ऐसे मतलब आर्टिफिशियली बनाने के लिए. ठीक है, वो जो होते हैं नेचुरल फ्रूट्स नहीं होते हैं वेजिटेबल, क्योंकि कुछ फ्रूट्स जो है सीजनल होते हैं, थ्रू आउट द ईयर नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं. ठीक है, तो कैसे मिलते हैं? तो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करके उन्हें बनाया जाता है जल्दी ग्रो करने के लिए. ठीक है, जो कि एकदम रियल और फ्रेश एंड अट्रैक्टिव लगते हैं. ठीक है. However, each product are harmful to health. Also, they do not last long after purchase. See students, these fruits and vegetable is harmful for health also. Okay, and this is not you can keep long time. Okay, because after sometimes they get change their colors also. Okay. Marketing system are necessary for marketing the goods produced by the farmer available to the customer at a fair price and in time. The importance of marketing system in country like India will become clear from the following points. See students, whatever for the farmer grow, they sell in the market. Okay, and the price should be fair. Okay, equal for all. Few points is given. Agriculture in India is scattered over vast areas. These students, agricultural activity is happening in all the parts of the India. Okay, all farmers are not organized. See, all farmers are not organized or growing same फार्म. ओके, एक ही चीज़ ही नहीं ग्रो करते हैं, अलग अलग फार्मर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें ग्रो होती हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द फार्मर आर इकोनॉमिकली वीक एंड दे कैन नॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ओन. सी स्टूडेंट, व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो कुछ फार्मर ऐसे होते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, मतलब कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वो जो है मार्केट में वो भी नहीं सेल करते हैं. जो भी वो ग्रो करते हैं उससे अपनी फैमिली का पूरा करते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई the system of agriculture produce market committees is established at the taluka level. At these places farmer bring their produce and sell to the trader. अब फिर क्या करने लगे कि जब जो है फार्मर्स की कंडीशन ख़राब होती थी तो वो क्या करते थे, मार्केट में नहीं सेल करने जा सकते थे. तो क्या होने लगा, अब हर तालुका में जो है एक कमिटी इस्टेब्लिश की गई जो कि जो फार्मर जो भी चीज़ ग्रो करेंगे उस कमिटी को सेल करेंगे. ठीक है, वो उस कमिटी उनको
जो भी प्राइस है उनका वो दे देती है, ठीक है। और वो कमेटी क्या करती है, आगे मार्केट में वो चीज़ें सप्लाई करती है, ओके, अपना ऊपर से चार्ज रख कर, ओके। एज फार्म प्रोड्यूस इज़ पेरिशेबल देयर हैज़ टू बी ए प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इट सेल। Institutions like farmer organization, consumer societies, etc. help in this task and try to protect farmer from the exploitation by the agents, mediators and others. सो ये भी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, कमेटी बनाई गई, वो कुछ कंज्यूमर बनाए गए, ठीक है, सोसाइटीज़ में किसके लिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आज भी आप लोग देखते हो कि फार्मर्स जो है इतनी मेहनत करते बट उन्हें कुछ मिलता नहीं है, उनकी जितनी मेहनत होती है उतना उनको अर्न नहीं कर पाते हैं वो। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज डायरेक्टली यूज बाय इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। International markets are now becoming easily available for farm produce due to globalization. Many progressive farmers are using the modern technology in their farm. Also, they sell the produce with proper packaging. Hotels and malls also require agriculture produce on a large scale. By advertising on the internet, their product gets sold in local as well as international market. सी स्टूडेंट्स, अब जो है जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अब वो हमें ना ही मार्केट में बल्कि और भी जगह पे मिलने लगे हैं। जैसे कि उनकी इम्पोर्टेंस जो है आप देखोगे कि मॉल्स में मिलते हैं, ठीक है, होटल्स में मिलते हैं। जो भी वेजिटेबल्स जो है इनकी रिक्वायरमेंट होटल्स में होती है, फिर मॉल्स में होती है इनकी रिक्वायरमेंट, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और लोग जो है यहाँ जाकर वो सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं और उनको समटाइम्स क्या होता है कि उनका उन सब चीज़ों का जो है एडवर्टाइज़ करते हैं। करने से जो है जो भी प्रोडक्ट होता है वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाता है, ठीक है। Okay students, so this chapter is completed. I hope you all understood this chapter. If you have any doubt, any query, you all can ask me. Thank you.